हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये जो एक्सरसाइज होने वाला है, 7th एक्सरसाइज होने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो, समझ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्या कहा हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये देखिए, दो लाइन हमें गिवन है, दो लाइन का इक्वेशन गिवन है। एंड उनका डिस्टेंस जो है ना, वो ओरिजिन से कितना गिवन है, 3 यूनिट गिवन है। तो सबसे पहले क्या करो, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। दो लाइन बनाते हैं भाई, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। इस लाइन को मैं कह देता हूँ L1, इस लाइन को मैं कह देता हूँ L2। तो L1 का इक्वेशन कितना गिवन है, 3x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और क्या कहा हुआ है, एंड हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन के साथ है, तो ओरिजिन को हम 0 और 0 मान लेते हैं। और डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 3 यूनिट्स गिवन है। तो यहाँ से क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और 3x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। 4x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करो, 0 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। तो x हमने कितना निकाला, 0। x निकाला 0 और y निकाला -3। ठीक है जी, इसको कर देते हैं थोड़ा सा साइड में। देखो, और हमें देखिए यहाँ से कैलकुलेट करना है क्या, लाइन का इक्वेशन। तो लेट, यहाँ से लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी, इसको क्या कह देते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी कर देते हैं साइड में। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला से वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ से क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो d इज इक्वल टू, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन बोला हुआ है तो 0 इंटू, तो यहाँ से ये भी कितना आ गया, 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस। और c हमें देखिए कितना गिवन है, नहीं मालूम, तो c को c रखेंगे अपॉन a और b रहेगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और ये मॉडुलस। अब यहाँ से डिस्टेंस भी हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें 3 गिवन है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3। अब देखो यहाँ से क्या करना है, 3 को रखिए एज इट इज़, c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और ये मॉडुलस। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या करते हैं, एक इक्वेशन तो ये बन गया। अब देखिए पास कहाँ से हो रहा है, पासिंग थ्रू द, हमने क्या निकाला, 0 माइनस 3। और लाइन का इक्वेशन हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जब ये किससे पास कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या निकाला, 0 माइनस 3। तो x की जगह पे 0 पुट करो, तो a इंटू 0 प्लस b, y की जगह पे -3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -3b इज इक्वल टू -3b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 3b। अब देखो, अब यहाँ से आपको क्या करना है,
अब सी की वैल्यू डालो, सी की वैल्यू डालो किसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन में। ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। 3 इज इक्वल टू सी की जगह पे पुट करो कितना, 3b डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जब मॉडुलस हटाओगे तो 3 इज इक्वल टू 3b अपॉन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का रूट। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो इसका रूट हटा दोगे तो यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो बी स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया। तो ए का मतलब कितना आया, 0। ठीक है, जब ए यहाँ से 0 आया, अब इन सभी वैल्यू को क्या करो, इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर पुट कर दो। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए कितना निकाला, 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस, और सी देखो हमने कितना निकाला था, 3b। तो यहाँ पुट कर दो 3b इज इक्वल टू 0। क्या करो, ये तो बन गया पूरा 0, यहाँ से आया बी वाई प्लस 3b इज इक्वल टू 0। b ले लो कॉमन तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, b उधर जाके 0 तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लो जी, इसका आंसर आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहा हुआ है। देखिए कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 इज़ 4 यूनिट्स। तो देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बोला हुआ है। तो देखो एक बात बताओ, उसने बोला हुआ है एक्स एक्सिस, उसने क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब एक्स एक्सिस बोल दिया तो एक्स को मैं यहाँ से एक्स एक्सिस को p मान लेता हूँ और वाई एक्सिस को 0 मान लेता हूँ। और इक्वेशन हमें कितना गिवन है, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से 12 ले लो एलसीएम, तो आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अच्छा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया ये। d इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 4 इज इक्वल टू ए पॉइंट यानी कि ए को 4 आ जाएगा यहाँ पे, और x गिवन है p प्लस b यहाँ पे कितना है 3, और y एक्सिस जो है 0 प्लस, और c कितना है यहाँ पे, c है देखिए -12। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 12, ये लिख दिया जी, -12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए कितना है 4 और b कितना है 3 और ये मॉडुलस। तो यहाँ से आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4p माइनस 12 अपॉन 16 का स्क्वायर, सॉरी 16 प्लस 9 कितना होगा 25, और 25 लिख दोगे यहाँ पर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4p माइनस 12 अपॉन 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो। 4 इज इक्वल टू, मॉडुलस को हटाओगे तो प्लस माइनस 4 लगाओगे, 4p माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5। तो पहले माइनस प्लस 4 रख दो, पहले प्लस 4 रख दो, तो 4p माइनस 12 अपॉन में 5, इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 4p माइनस 12। तो 20 प्लस में 12 इज इक्वल टू 4p, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8।
तो यानी कि एक पॉइंट आ गया कितना 8,0। अब सेकेंड में -4 रखो तो 4p -12 अपॉन में 5, 5 4 जा 20 माइनस का इज इक्वल टू 4p -12, इसको उधर लेकर के जाओगे तो ये बन जाएगा -12 इज इक्वल टू 4p। तो p कितना आ जाएगा -3, तो एक पॉइंट आ जाएगा -3 और 0। तो आप इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टूडेंट यहाँ पे गलत हो गया। गलत क्या हुआ देखो, -20 + 12 करेंगे ना तो 8 आएगा यहाँ पे। तो इसको वापस से कर लेते हैं। -12 -8 इज इक्वल टू 4p, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा -2। तो जो पॉइंट आएगा वो -2, 0 आएगा और एक ही आएगा। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से क्या कहा हुआ है देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द y इज इक्वल टू x। हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है जो y इज इक्वल टू x गिवन। एक बात बताओ, अगर ये y इज इक्वल टू x गिवन है तो इसका मतलब x और y कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों सेम होगा, है ना। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ, x और y को ना p और p मान लेते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम है तो p हो जाएगा दोनों। अच्छा, एंड विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ द 5 यूनिट्स, यानी कि d उसने आपको दे दिया 5 यूनिट। और लाइन का इक्वेशन हमें ये गिवन है 4x + 3y -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, d इज इक्वल टू ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई √a² प्लस में b²। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमें 5 गिवन है इज इक्वल टू ए हमें कितना गिवन है, 4 गिवन है। x1 p एजूम किया हुआ है और ये 3 गिवन है, ये भी p एजूम किया हुआ है। और c हमें देखिए कितना गिवन है, -1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू 4p + 3p, ये हो जाएगा आपका 7p -1 डिवाइडेड बाई 16 + 9 25, 25 का रूट कितना होता है 5। ये लो जी। अब यहाँ से क्या करो, मॉडुलस को हटा दो तो +-5 लिखो और 7p -1/5। तो एक बार +5 रखो, 7p -1 अपॉन में 5, 5 5 जा 25, 25 इज इक्वल टू 7p -1। तो इसको जब उधर लेकर के जाओगे तो कितना होगा, 26 इज इक्वल टू 7p। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26/7। तो फर्स्ट पॉइंट तो सेम आ जाएगा 26/7 और 26/7। अब सेकेंड कहानी पे चलते हैं और यहाँ पे -5 रखते हैं। तो -5 इज इक्वल टू 7p -7 अपॉन में 5, 5 5 जा 25 माइनस का इज इक्वल टू 7p माइनस, स्टूडेंट यहाँ पे 7 लिख दिया, यहाँ पे -1 आएगा। -1 जब ये उधर जाएगा तो -24 इज इक्वल टू 7p। तो p इज इक्वल टू आ जाएगा -24/7। तो सेकेंड पॉइंट आ गया -24/7 और -24/7। ये लो जी। तो इसको भी नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है शो दैट द लाइन, फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है, इज द मिड पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस। तो एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर हम इसकी बात करें तो एक लाइन हमें गिवन है 5x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0 इज मिड पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस। तो यहाँ से अगर ये लाइन L1 है जिसका इक्वेशन कितना गिवन है, 5x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
और एक लाइन है ये, इसको मान लेते हैं L2, जिसका इक्वेशन है 5x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और एक लाइन है L3, जिसका इक्वेशन गिवन है 5x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये मिड पैरेलल की बात कर रहा है, तो जब मिड पैरेलल की बात कर रहा है तो कहने का मतलब ये है कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2। तो लाइन L1 और L2 में देखिए दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू अंडर इस रू D इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो D इज इक्वल टू C2 कितना है -1, ये L1 L2 हमने कहा हुआ है। तो C2 कितना है 7 और C1 कितना है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 अपॉन अंडर रूट 29 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालो डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L3। ठीक है, तो L3 में निकालोगे तो यहाँ पे क्या गिवन है, -1 -9 और ये माइनस और ये -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, वापस से 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये लो जी, ये भी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो -9 प्लस 1 कितना होगा, -8 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 4 इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29 इज इक्वल टू, ये भी सॉल्व करके कितना आएगा, 8 अपॉन 29। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये लाइन L1 जो हमने लिया हुआ है वो क्या है, मिड पैरेलल है लाइन L3 और L2 का। तो आप इसको भी नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ टू साइड ऑफ ए स्क्वायर लाई ऑन द दिस एंड दिस फाइंड द एरिया। तो दो साइड हमें गिवन है स्क्वायर का, तो हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर बना लेना है। तो हमें इसका एरिया बताना है। तो अगर ये A है, B है, C है और ये D है, तो क्या करो, एक लाइन को यहाँ जूम कर लो, 5x माइनस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 12y माइनस का 65 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट एक लाइन हमने यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, आप चाहो तो यहाँ ले लो, चाहे तो यहाँ ले लो, एक ही बात है। ठीक है, और देखो x और y से ही हमें पता लग रहा है कि दोनों जो इक्वेशन है वो पैरेलल गिवन है। तो इसलिए हमने एक यहाँ लिया तो एक ऊपर लिया, आपको यहाँ लेना है तो एक यहाँ ले लीजिए। ठीक है, तो दोनों जब ये लाइन पैरेलल है, यानी कि इक्वेशन जो है पैरेलल का गिवन है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकाल देते हैं। जब डिस्टेंस आ जाएगा तो एक साइड आ जाएगा, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो D इज इक्वल टू C2 कितना है, -65 माइनस, और C1 कितना है 26 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 65 और ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो आएगा 91 माइनस का 91 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 114 प्लस 25 इज इक्वल टू D। तो माइनस का 91 डिवाइडेड बाई 169, तो ये रूट लगा दिया, इज इक्वल टू D।
तो d इज़ इक्वल टू -91 डिवाइडेड बाई 13, इसको कैंसिल करोगे तो 7 आएगा। तो d इज़ इक्वल टू मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया 7। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49 स्क्वायर यूनिट। लो जी, इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही बड़ा एक चैप्टर था स्टूडेंट, ये एक एक क्वेश्चन करके मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुशांत क्लासेस चैनल को फॉलो करके रखें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें और इसी तरह से मैं आपके सामने नए नए कंटेंट को लेकर के आता रहूँगा, बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो मिलता हूँ फिर किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।